नमस्कार किसान भाइयों, मैं बीपी सेन आप सभी किसान भाइयों का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल एग्री हेल्थ इंडिया में। तो साथियों, आज हम बात करेंगे जैविक विधि से धान कैसे लगाते हैं। तो इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। धान हमारे देश की मुख्य खाद्य फसल है। धान खरीफ के सीजन की मुख्य फसल है। यह लगभग पूरे भारत में लगाई जाती है। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की बढ़ती मांग को देखते हुए धान की जैविक खेती एक फायदे की खेती बन गई है। धान की खेती में कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो इसमें अच्छा मुनाफा लिया जा सकता है। धान की जैविक खेती करने से उत्पादन के साथ साथ इसका अच्छा मूल्य भी प्राप्त होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी विधियों की। भारत में धान लगाने की मुख्यतः दो विधियां हैं, एक रोपाई विधि द्वारा और सीधी बुआई द्वारा। रोपाई विधि से धान लगाने के लिए सबसे पहले एक नर्सरी तैयार की जाती है। जितनी जगह में आपको नर्सरी लगाना है उतनी जगह को अच्छी तरह से सुधार कर लें। उसमें सड़ी हुई गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट मिला दें या उसके स्थान पर ग्रीन प्लानेट का प्रीमियम 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से मिट्टी में मिलाकर जमीन में फैला दें। यहाँ पर एक सवाल आता है कि नर्सरी कितनी जगह में लगानी चाहिए। आपको जितनी जगह में धान लगाना है उसके 15वें भाग में नर्सरी लगाई जाती है। जैसे आपको 15 एकड़ में धान लगाना है तो 1 एकड़ में नर्सरी लगानी चाहिए। धान की नर्सरी भी दो प्रकार से लगाई जाती है, एक शुष्क नर्सरी, दूसरी कीचड़ बनाकर नर्सरी तैयार की जाती है। शुष्क नर्सरी का फ़ायदा यह होता है कि जब हम ट्रांसप्लांट के लिए नर्सरी से पौधे निकालते हैं तो उस समय पौधे आसानी से निकल जाते हैं, जबकि कीचड़ वाली नर्सरी में पौधे निकालने में थोड़ी कठिनाई होती है। कीचड़ वाली नर्सरी में पौधों का जर्मिनेशन अच्छा होता है क्योंकि उनके बीजों को अंकुरित करके बोया जाता है। बीजों का चयन। भारत में धान की अनेक किस्में लगाई जाती हैं। आप अपने क्षेत्र के अनुसार उचित किस्म का चयन कर लें। बीज की मात्रा। 1 एकड़ क्षेत्रफल की रोपाई के लिए धान की मात्रा पतले धान के लिए 12 से 13 किलोग्राम, मध्यम धान के लिए 16 से 17 किलोग्राम और मोटे धान के लिए 20 से 21 किलोग्राम होना चाहिए। और यदि भूमि अच्छी नहीं है तो मात्रा 20 से 25% बढ़ा सकते हैं। अब नर्सरी में बीज डालने से पहले बीज का अच्छी तरह से शोधन कर लें। इसके लिए आप 10 लीटर पानी में 1.5 किलो नमक मिला दें और उसमें धान के बीजों को डालकर हाथों से ऊपर नीचे कर दें। इससे जो हल्के बीज या पोल वाले बीज होंगे वो ऊपर आ जाएंगे। आप इन बीजों को अलग कर दें और ठोस बीज पानी में ही नीचे रह जाएंगे। इन बीजों को 10-12 घंटे बाद पानी से निकालें और उचित स्थान पर रखकर उसको जूट की बोरियों से ढक दें। जूट की बोरियों में पानी का हल्का छिड़काव कर दें और 48 घंटे बाद बोरियां अलग कर दें। 48 घंटे में धान के बीज अंकुरित हो जाएंगे। अब आप अंकुरित बीजों को नर्सरी में फैलाएं और 3 से 4 दिन तक बीजों को चिड़ियों से बचाएं। एक स्वस्थ नर्सरी के लिए आप समय समय पर पानी देते रहें और जब आपकी नर्सरी 10 से 12 दिन की हो जाए तो उसमें ग्रीन प्लानेट का ग्रो 30 ml, नाइट्रोकिंग 40 ml और PPFC 30 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। इतना करने पर धान की स्वस्थ नर्सरी तैयार हो जाएगी और 25 दिन बाद आप खेत में रोपाई करें। अब बात करते हैं धान की सीधी बुआई की। सीधी बुआई में भी खेतों को पहले अच्छी तरह से सुधार कर लिया जाता है। उसमें सड़ी हुई गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट और ये ना हो तो ग्रीन प्लानेट के प्रीमियम को 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से मिट्टी में मिलाकर खेत में बिखेरें। सीधी बुआई में भी धान को 2 प्रकार से लगाया जाता है। एक विधि में धान को सूखे खेत में हाथों से या सीडर मशीन से बोया जाता है। इस विधि में मानसून आने के पहले ही सूखे खेतों में धान के बीजों को बोया जाता है।
बीजों का अंकुरण पानी गिरने के बाद होता है। सीधी बुआई की दूसरी विधि में खेतों को पानी से भर दिया जाता है और खेतों में अच्छी तरह से कीचड़ मचा के पाटा लगा दिया जाता है और फिर उसमें अंकुरित बीजों को हाथों से बिखेरा जाता है। यहाँ पर भी बीजों को अंकुरित करने के लिए वही तरीका अपनाया जाता है कि पहले बीजों को रात भर पानी में डालिए, फिर पानी से निकालकर जब पानी पूरी तरह से छट जाए तो बीजों को जूट की बोरियों से 48 घंटे के लिए ढक दें। बोरियों पर पानी का छिड़काव करते रहें। 48 घंटे बाद जब बीज अंकुरित हो जाएं तो फिर तैयार खेत में हाथों से बिखेरें। इसके बाद बात आती है धान के फसल में पोषक तत्व प्रबंधन की। तो इसके लिए हम जल्द ही अगले वीडियो में आपसे बात करेंगे। तो इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।